एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने रानमा के डैड को चैलेंज की होती है। पहले तो रानमा के डैड इस लड़की को नहीं पहचान रहे होते हैं, पर जब ये लड़की अपना नाम ओकियो बताती है जिसे सुनकर रानमा के डैड हैरान हो जाते हैं, तब वो लड़की रानमा के डैड पे हमला कर देती है। हमला करते हुए ओकियो कहती है, आपको याद है मैं वही लड़की हूँ जिसे आप सालों पहले छोड़ के आ गए थे। यहाँ कासुमी रानमा को बताती है कि उसके डैड को किसी ने चैलेंज किया है और ये चैलेंज ओनोको मियाकी के ऊपर लिखा गया था। इसके बाद रानमा अपने डैड को देखने जाता है और देखता है कि उसके डैड बुरी तरह से पीट चुके हैं और साला रानमा अपने डैड को थप्पड़ मार के उठाने लगता है। तब रानमा के डैड रानमा को पीट देते हैं। भी ओकियो रानमा पे हमला करके कहती है, अगली बारी तुम्हारी है। ये बोल के ओकियो यहाँ से भाग जाती है। रानमा जब ओकियो के पीछा करने के लिए भागता है तब उसके डैड रानमा को ओकियो से दूर रहने को बोलते हैं। रानमा सोच रहा होता है कि वो लड़का कौन था और मैंने उसे कहीं तो देखा है, जिस वजह से रानमा इसके बारे में अपने डैड से पूछता है। रानमा के डैड कहते हैं ये एक सीक्रेट है और वो उसे बताने के लिए अपने पास बुलाते हैं और सीक्रेट बताने की जगह रानमा के कान में चिल्ला के कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिस वजह से रानमा अपने डैड पे पानी डाल देता है और वो पांडा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये दोनों फिर लड़ने लगते हैं। ये सब बातें अकाने बाहर से सुन ली होती है। अकाने को कुछ पता चलता है जिसे बताने के लिए अकाने रानमा को बुलाती है। रानमा अकाने से पूछता है कि क्या बात है। अकाने कहती है कि क्या तुम अपने डैड के इकलौते बच्चे हो। तब रानमा कहता है कि इसका क्या मतलब है। अकाने बताती है कि मैंने ओकियो को बोलते सुना था कि तुम्हारे डैड उसे अकेला छोड़ के चले आए थे, जिसपे तुम्हारे डैड ने कहा था कि उस समय वो बस तुम्हें ही पाल सकते थे। ये देख के ऐसा ही लगता है कि वो तुम्हारा भाई है। इस बात पर रानमा ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, पर रानमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड से लड़ने लगता है। रानमा के डैड इन्हें बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन हम क्लास में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं जो ओकियो है और ये क्लास में भी ओकोनोयामी रही है और फिर रानमा पर फेंक देती है। अब रानमा को याद आ जाता है कि ओकियो कौन है। ओकियो रानमा पे हमला कर देती है। रानमा सबको बताता है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और भाई रानमा को पता ही नहीं ये लड़की है। रानमा कहता है मैं ओकियो से अपने ट्रेनिंग जर्नी में मिला था और ओकियो मुझे हमेशा ओकोनोयामी देता था जिससे हम अच्छे दोस्त बन गए, पर ऐसा कुछ नहीं है, साला छीन लेता था ओकियो से। अब सभी को ओकियो और रानमा की कहानी पता चलती है। ओकियो फिर रानमा पे हमला कर देती है और रानमा को आखिरी गुड बाय याद करने को कहती है और ओकियो रानमा को उसे अपने साथ ले जाने कहती है। रानमा ये सब याद करने लगता है। रानमा को याद आता है कि हम तो ओकियो के डैड के ओकोनोयामी कार्ड लेके आ गए थे। काने कहती है उसे चोरी बोलते हैं, जिसपे रानमा के डैड आके कहते हैं वो कार्ड मुझे गिफ्ट मिली थी जिसके बदले हमें ओकियो को अपने साथ ले आना था, पर हमने ऐसा नहीं किया। जिसपे ओकियो कहती है तुम धोखेबाज हो, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। इस पे रानमा कहता है आखिर तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती थी। ओकियो कहती है तुम्हें सच में नहीं पता। रानमा कहता है चल छोड़ यार, अब तू मर्द बन और पुरानी बात भूल जा। कि फिर ओनोमियाकी बना के रानमा के मुंह पे दे मारती है और चैलेंज करके चली जाती है और उस ओनोमियाकी पे चैलेंज की जगह लिखी होती है। रानमा सोचता है आखिर इसको मेरे से इतनी नफरत क्यों है। इस बात पे रानमा के डैड मुंह छिपाने लगते हैं। इसके बाद हम चैलेंज की जगह देखते हैं। इचिरो अपनी कमेंट्री चालू कर देता है। ओकियो रानमा भी यहाँ जाते हैं और रानमा ओकियो को उसके निकनेम से बुलाने लगता है, जिसपे ओकियो रानमा को ऐसा बोलने से मना करती है। रानमा कहता है यार इतना भी गुस्सा मत हो, क्यों ना हम पहले की तरह दोस्त बन जाए। ओकियो कहता है इसके लिए बहुत देर हो गई है। अकाने को ओकियो को देख के कुछ डाउट होता है। रानमा कहता है तुम्हारे कार्ड तो मेरे डैड चुराए थे, प्रॉमिस उन्होंने तोड़ा, तो तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो। ओकियो कहता है ये सच है, पर तुम्हारे डैड के साथ मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। ये सब देख के अकाने रानमा के डैड से असल बात पूछती है, पर रानमा के डैड पांडा में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे अकाने के सवालों से बच जाए। इधर रानमा ओकियो के हमले से बच रहा होता है और रानमा जैसे ही रिंग के ब्लैक हिस्से को छूता है उसके हाथ जल जाते हैं। अब पता चलता है कि रिंग का यह हिस्सा आयरन ब्लेड का बना है जो धूप की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो गया होता है। तब ओकियो एक और चीज से रानमा पे हमला करता है जिससे रानमा फंस जाता है। इससे रानमा का पैर फंस जाता है। असल में ओकियो ने इसे ग्लू की मदद से बनाया है। इसके बाद ओकियो रानमा को रबर से बांध देती है और रानमा पे फिर अटैक करता है। रानमा इस अटैक से बच जाता है, फिर से आयरन ब्लेड के हिस्से में आ जाता है जिससे फिर जलने लगता है। ये देख के बाकी लड़कियां तो खाने की बात कर रही होती हैं। ओकियो फिर रानमा पे अटैक करती है जिससे रानमा बच जाता है, और ऑयल के वहाँ होने की वजह से रानमा फिसल के गिर जाता है। इसके बाद ओकियो रानमा के ऊपर पटाखे फोड़ देती है जिस वजह से सभी जगह धुआं धुआं हो जाता है। इचिरो कहता है क्या रानमा हार गया और क्या ये रानमा की पहली हार होने वाली है। अब रानमा सीरियसली लड़ने को तैयार हो जाता है और ओकियो को उसी के नूडल में फंसा के रिंग के बाहर फेंक देता है और फिर ओकियो का पीछा करता है। रानमा के डैड कहते हैं ये कितना बुरा है, दो बचपन के दोस्त आपस में लड़ रहे हैं।
अकाने असल बात जानने के लिए रानमा के डैड से फिर पूछती है, पर रानमा के डैड फिर पांडा में कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे उन्हें कुछ बताना ना पड़े। और अकाने डिसाइड करती है कि इन्हें तो मैं सर्कस में भेज दूंगी। और यहाँ रानमा को अभी भी लग रहा होता है कि ओकियो एक लड़का है। ओकियो रानमा पे हमला करती है, पर रानमा ओकियो के पेट पे लात मार देता है और उसका हथियार लेके उसी पे हमला कर देता है, जिस वजह से ओकियो के कपड़े फट जाते हैं। रानमा कहता है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनूंगा। ये बोल के रानमा फिर से ओकियो पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ओकियो रानमा के मुंह पे आटा फेंक देती है, जिस वजह से ये दोनों स्पोर्ट्स रूम में जाके गिरते हैं। ऊपर से नीचे गिरने की वजह से ओकियो के बाल खुल जाते हैं। रानमा ओकियो को उसके चेस्ट से पकड़ लेता है और ओकियो रानमा को एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। तो रानमा को पता चलता है कि ओकियो एक लड़की है। और इधर रानमा के डैड भी सभी को ओकियो के बारे में बता दिए होते हैं और सब सोचने लगता है कि रानमा और ओकियो सच में बचपन के दोस्त हैं। इधर रानमा को भी यकीन नहीं होता कि ओकियो एक लड़की है। रानमा को लगता है ओकियो भी कर्ज की वजह से लड़की बन गई है, जिस वजह से रानमा ओकियो पे गर्म पानी डाल देता है। रानमा की ऐसी हरकत के कारण ओकियो फिर से रानमा को थप्पड़ मारती है। रानमा के डैड यहाँ के बताते हैं कि मिलो ओकियो से और ये तुम्हारी फियांसे है। इस बात पे रानमा और अकाने दोनों रानमा के डैड को मारते हैं। अब हमें पता चलता है कि ओकियो रानमा से शादी करना चाहती है और ये बात ओकियो के डैड रानमा के डैड को बोला था। रानमा के डैड अकाने की बात बता के उन्हें मना कर देते हैं, जिसपे ओकियो के डैड कहते हैं अगर तुम इस शादी के लिए मान जाओगे मैं अपनी ओनोमियाकी कार्ड तुम्हें दे दूंगा। फिर रानमा के डैड शादी के लिए मान जाते हैं। ओकियो कहती है पर ये अपना वादा तोड़ के भाग गए। सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, जिस वजह से मैंने फैसला किया कि अब मैं एक मर्द की तरह रहूंगा, धोखे का बदला लूंगी और मैंने इसीलिए बहुत ट्रेनिंग की है। ओकियो की कहानी सुन के उस पर सभी को बहुत तरस आता है। रानमा के डैड अपने और रानमा की तरफ से ओकियो से माफी मांगते हैं, जिसपे रानमा कहता है सब गलती तुम्हारी है, मैं क्यों माफी मांगू। पता चलता है कि सिर्फ एक दहेज के लिए रानमा के डैड ने रानमा की शादी फिक्स कर दी थी और रानमा के डैड ने इस शादी के लिए रानमा से भी पूछा था। अब हमें पता चलता है कि रानमा के डैड ने रानमा से पूछा था कि उसे ओकोनियामी पसंद है या ओकियो, जिसपे रानमा ने ओकोनियामी कहा था। इसलिए रानमा के डैड ने ये कदम उठाया। ये सुन के ओकियो रानमा और उसके डैड को बहुत मारती है और फिर वापस हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि कहानी सुन के बाकी लड़कियां रानमा और उसके डैड को बहुत मारती हैं। इसके बाद रानमा ओकियो को यहाँ से लेके चला जाता है और उसका हथियार ठीक करके उसे वापस देता है और खुद को मारने को कहता है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो। पर जब ओकियो रानमा को मारती है तब रानमा उससे बचना शुरू कर देता है। ओकियो कहती है तुम्हारी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब किसी को प्यार नहीं करूंगी। इस पे रानमा कहता है क्या सच में, तुम तो बहुत क्यूट हो गई हो। फिर ओकियो शर्मा के रानमा को मार के उड़ा देती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तब रानमा कहता है मैं सच बोल रहा हूँ और ये सब अकाने देख लेती है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर रानमा ने आज तक कभी अकाने को तो क्यूट कहा नहीं। अगर अकाने रानमा को कांग्रेट्स करती है कि अब उसे एक क्यूट फियांसी मिल चुकी है। इस पे रानमा फिर से अकाने का मजाक बनाने लगता है और ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। कि ओनोमियाकी बनाते हुए रानमा से पूछती है कि तुम दोनों सच में एक साथ नहीं रह सकते क्या। इस बात पे अकाने और रानमा दोनों एग्री करते हैं। इसके बाद ओकियो रानमा को ओनोमियाकी फेंक के देती है और जाते जाते कहती है अब हम कल से फिर से अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और ओकियो ओनोमियाकी पे दिल बनाई होती है और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।